जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुत थोड़ा एग्जाम क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आशा है हमें आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें तो हम मैथ के चैप्टर सॉल्व कर रहे थे। उसी में ये अगला चैप्टर है अनुपात और समानुपात। तो आज हम सब लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात के सवाल। तो ये दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, केवल 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये दिया है 5 अनुपात यक्स और समानुपात यक्स, और अनुपात आएगा 100। और इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बाहर का बाहर से और अंदर का अंदर से। क्या आएगा? यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 125 गुणे 5। क्या होगा? 125 गुणे 5। अब क्या करेंगे? 125 गुणे 5 करेंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर होगा, ये क्या हो जाएगा? 625। क्या होगा? 625। तो यहाँ पर जब यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट क्या आ जाएगा? 625। तो यक्स बराबर क्या होता है? ये 625 किसका होता है? तो होगा 25 से हम क्या होता है? 625 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो होगा ये बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 2। अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो हमें ये 5 मानना है, 15 नहीं है। यहाँ पर 5 है। तो इसको कहते हैं प्रथमानुपाती। जैसे देख लीजिए, दिया हुआ ये अनुपात बी, समानुपात सी और अनुपात डी। इसे कहेंगे प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थ। अब यहाँ से इसको लिखेंगे अगर, तो ये बटे बी बराबर होगा सी बटे डी। अगर कहीं पर 4 दिए हुए हैं, 4 मान ऐसे निकालेंगे तो इसका हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ये गुणे डी बराबर बी गुणे सी। अगर हमें यहाँ पर बी निकालना है तो बी को इस तरफ रखेंगे, सी को इधर बटे में ले आएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ से प्रथमा निकलेगा, द्वितीय निकलेगा, तृतीय, चतुर्थ से सारे के सारे हम सब लोग निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 1/4, 1/3 का स्क्वायर और समानुपात 1/6 का स्क्वायर, और इधर दिया है क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको हल करेंगे। तो 1/4 पात 1/, का स्क्वायर जो है तो अर्थात 3 त्रिका 9, समानुपात अर्थात क्या कर देंगे? बराबर लिख देंगे। बराबर 1/6 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 36। और इधर आ जाएगा यक्स। क्या आएगा? यक्स। अंदर का अंदर से गुणा होगा, बाहर का बाहर से। या तो ऐसे करिए या तो ऐसे लिखिए 1/4 गुणे 9/1 बराबर 1/36 और गुणे 1/x। अब इसी को हमें क्या करना है? सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है। 4 एकम 4, 4 9 36 और 9 एकम 9। ये आ जाएगा 1/9x, 1/9x। और हमें किसका वैल्यू निकालना है? यक्स का। यक्स को इस तरफ रखेंगे तो यक्स बराबर होगा 1/9 ये यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 1/81। क्या आएगा? यक्स बराबर 1/81। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन जो होगा इसका पहला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया है और अनुपात 0.06, समानुपात 0.09 और अनुपात दिया है 0.03। क्वेश्चन मार्क मतलब हुआ यक्स। क्या मान लेंगे? यक्स पात 0.6, समानुपात 0.9 और अनुपात दिया है 0.3। अब क्या करेंगे? यक्स बटे 0.06 बराबर 0.09 पूरे का बटा होगा 0.03। 0.03 इससे हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो आएगा 0.02। अब यक्स बराबर आ जाएगा, यक्स बराबर क्या आएगा? 2 बार नहीं जाएगा। कितने बार जाएगा? 3 बार। सॉरी, कितने बार जाएगा? दोबारा देखेंगे इसको। 0.09 इसको ले जाएंगे तो 3 त्रिका 9, यानी कि 0.03। अब यहाँ पर यक्स का मान निकालेंगे तो 0.03 गुणे क्या करेंगे? 0.06। 6 त्रिक क्या होता है? 18। तो यक्स बराबर क्या होगा? 0.18 अर्थात 0.18।
क्या होगा 0.18। अब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? 4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है अंडर रूट एक्स। क्या दिया है? अंडर रूट एक्स बात क्वेश्चन मार्क के बाद समानुपात दिया है अंडर रूट वाई बात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं इसको। लिखेंगे अंडर रूट एक्स बटे कुछ मार्क आएगा और समानुपात का मतलब हुआ बराबर। क्या हुआ? बराबर अंडर रूट वाई बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स बटे क्वेश्चन मार्क, ये अंडर रूट आएगा वाई, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई बे वाई, वाई गुणे वाई। अब हम क्या करेंगे? वाई को हम क्या लिख सकते हैं? वाई, इस वाई को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट वाई गुणे रूट वाई। यहाँ पर रख देंगे। क्या होगा? एक रूट से एक रूट कट जाएगा। चलिए एक्स बटे क्वेश्चन मार्क आएंगे और ये आएगा रूट वाई बटे एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाई अंडर रूट वाई गुणे वाई। ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या? ऐसे अंडर रूट एक्स का गुणा करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट गुणे अंडर रूट वाई के बाद गुणे वाई और गुणे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई अंडर रूट एक्स वाई। अब ये ऑप्शन ढूंढेंगे, कहीं मिल रहा है तो वो सही, अगर नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 5। कौन सा सही होगा? 5। इनमें से कोई नहीं। तो हमें आशा है कि आप सब लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है 9 तथा 12 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? कौन सा होगा तृतीय समानुपाती? देखिए ए है, बी है, सी है। ए अगर पूछेगा मध्य समानुपाती या द्वितीय समानुपाती तो क्या होगा? बी स्क्वायर बराबर ए गुणे सी। क्या होगा? बी स्क्वायर बराबर ए गुणे सी, या बी बराबर अंडर रूट ए गुणे सी, या यहाँ से निकाल लेंगे अगर तृतीय पूछ रहा है बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? ये बी स्क्वायर बटे क्या होगा? ये सी बराबर तृतीय समानुपाती क्या करना है? निकालना है। बराबर आएंगे बराबर ये पहला ये हो जाएगा और ये क्या है? बी। तो 12 गुणे 12 बटे क्या हो जाएगा? ये का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9 त्रिका तो 12 और 3 एकम 3 और 3 12, तो बराबर क्या आ जाएगा? 4 गुणे 4, अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा? बराबर ला क्या आएगा? सी बराबर ला। ऑप्शन नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा इसका पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 का पावर 4 था 6 का पावर 2 का मध्य समानुपाती। मध्य मतलब बीच का संख्या निकालना है, अर्थात बी स्क्वायर बराबर ये गुणे क्या होता है? सी। ये कौन सा वैल्यू दिया है? ये, और ये कौन सा दिया है? सी। क्या करना है? बी स्क्वायर बराबर 4 का पावर 4 और 6 का पावर क्या दिया है? 2। 4 का पावर 4 है, इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। स्क्वायर 4 का पावर 2 4 का पावर 6 का पावर क्या हो जाएगा? 2। अब हमें क्या करना है? बी बराबर निकालना है। तो बी बराबर क्या होगा? 4 गुणे 4 और 6, तो क्या हो जाएगा? 4 छक 24, 24 चौका 96। कितना होगा? 96। क्या होगा? 96। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है क्या है? 0.8 तथा 0.2 का प्रथम समानुपाती क्या होगा? प्रथम मतलब पहला पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? ये क्या होता है? बी स्क्वायर बटे क्या होगा? सी। क्या होगा? बी स्क्वायर बटे सी। अगर हमें क्या निकालना है? प्रथमा समानुपाती। बी स्क्वायर अर्थात ये बी का वैल्यू है, ये का वैल्यू, ये बी का है और ये सी का है। तो बी का वैल्यू क्या दिया है? 0.8 0.8 पूरे का बटा क्या दिया है? 0.2। इसको काटेंगे
2 चौक 8, क्या आएगा 0.4 गुणे 0.8। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणा। 4 8 चौक 32, क्या आ जाएगा 32, 0.32 आएगा। 3.2 क्या आएगा 3.2, इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा 0.2, इसका क्या आएगा आंसर, क्या होगा इसका 3.2, अर्थात इसका फर्स्ट आंसर होगा पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला दिया है, क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मध्य समानुपाती क्या होगा। मध्य मतलब बी स्क्वायर, मध्य मतलब क्या हुआ बी स्क्वायर बराबर ये गुणे सी। यहाँ पर दिया हुआ है बी स्क्वायर बराबर, ए का वैल्यू कितना दिया है, ए माने, और ये क्या दिया है ये सी है। ए का वैल्यू दिया है और ये सी का वैल्यू दिया हुआ है। ए का वैल्यू दिया है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, का वैल्यू दिया है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे, क्या आएगा बी बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब ये क्या लिखा है, ये लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। बी का वैल्यू क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। में ऑप्शन ढूंढेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन। इसका जो तीसरा होगा वो सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है यदि ए का 6 सही 2/3% बी के 9% के बराबर है तो बी और ए का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। ये देखेंगे क्या हुआ है, ए का 6 सही 2/3% के बराबर है, के बराबर है 9% के, दोनों तरफ प्रतिशत है तो हट जाएगा। 6 18 और 2 क्या होता है 20/3, मतलब ये का जो वैल्यू ए का 20/3 है किसके बराबर है बी के 9 के बराबर है। अब क्या करेंगे, इस 3 को इससे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, के 20 और बी गुणे 9 गुणे 3 9 3 27, क्या हुआ 9 3 27। अब ये बटे बी क्या आएगा, ये बटे तो आएगा 27 बटे क्या आएगा 20। और पूछ क्या रहा है बी और ये, बी और ये का वैल्यू कितना है 20 और ये का वैल्यू क्या है 27, अर्थात 20:27। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है यदि किसी संख्या का, क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है यदि किसी संख्या का 2/7, यदि किसी संख्या का 2/7 एक अन्य संख्या के बराबर हो तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का क्या अंतर होगा। पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, बीच का अनुपात क्या होगा। यदि किसी संख्या का 2/7 एक अन्य संख्या के बराबर हो तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। कह रहा है यदि किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है यक्स, यक्स का 2/7 एक अन्य संख्या के बराबर है, अर्थात वाई के क्या है बराबर है, वाई के क्या है ये बराबर है। कह रहा है पहली तथा दूसरी संख्या, कह रहा है यक्स और वाई क्या का अनुपात बताना है, यक्स और वाई क्या का क्या बताना है अनुपात। तो लिखेंगे यक्स बटे क्या हो जाएगा वाई, तो इस तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा 7/2। तो यक्स का वैल्यू कितना है 7 और वाई का वैल्यू कितना है 2, 7 अनुपात क्या आएगा 2। तो इनमें से नहीं है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। ऑप्शन नंबर जो 5वां होगा इसका करेक्ट जवाब होगा। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है राम जो है 4 घंटे में 72 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा विजय ने ही समय में 65 मील तय करता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात, इसका अनुपात निकालना है दूरी का अनुपात। मतलब एक तरफ कौन रहेंगे राम और एक तरफ कौन है विजय, राम और विजय के दूरी का क्या निकालना है अनुपात। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 5 मील जो होता है, 5 मील जो होता है कितने किलोमीटर के बराबर होता है 9 किलोमीटर के बराबर। तो 1 मील जो होगा
9/5 किलोमीटर के बराबर होगा। उसके बाद दिया है 65 मील। क्या दिया है? 65 मील। 9/5 जो होगा कितने मील के बराबर होगा? 65। 5 एकम 5, 5 तेरह 65, 13 बार जाएंगे 65 आएगा। अब क्या करेंगे? राम का दिया है 72, कितना दिया है? 72। और ये किसका निकाले हैं हम? विजय का। किसका निकाले हैं? विजय का। विजय का निकाले हुए हैं। विजय का आया है 9 × 13, 9 × 9, 9 × 8 = 72। 8 अनुपात क्या आया? 13। 8:13। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका जो होगा वो सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए का 1/4, बी का 1/3 तथा सी का आधा भाग बराबर हो तो ये बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए, ए का चौथाई, बी के तिहाई और सी के आधा, तो अगर हम डायरेक्ट क्या मानेंगे? ये मान लेंगे। तो ये बराबर 4 के, बी बराबर 3 के, सी बराबर 2, अर्थात ये अनुपात बी अनुपात जब निकालेंगे तो यह आएगा 4:3:2। क्या आएगा? 4:3:2। 4:3:2 इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ये करेक्ट सही होगा, करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शेखर और के पास जो धन है उसमें 7:11 का अनुपात है, जबकि सुमन और जितेंद्र के बीच धन का अनुपात 4:9 है। शेखर, सुमन और जितेंद्र के पास धनों का क्रमशः क्या अनुपात होगा? मतलब तीनों का। चलिए अब देखेंगे, इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन से ढूंढेंगे कि जैसे दिया हुआ है इसमें शेखर के बाद में कौन है? सुमन। शेखर और सुमन का अनुपात कितना दिया है? 7:11। 7:11। अब वो ऑप्शन जो होगा वो 7 से कटेगा और सुमन वाला होगा वो 11 से कटेगा। जैसे ये शेखर रहेंगे, ये सुमन है और ये कौन है? जितेंद्र। ये कौन है? जितेंद्र। अब हमें क्या करना है? 7 से देखो ये कट रहा है, 7 चौक 28, और ये 7 से नहीं कट रहा है, ना ये कट रहा है और ना ही ये कट रहा है और ना ही ये कट रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। चलिए, जबकि इसको हम सब लोग लगा के सॉल्व करेंगे, पहले लगाएंगे इसको। तो इसमें दिया है जितेंद्र का भी, क्या दिया है? जितेंद्र। शेखर और सुमन का अनुपात क्या दिया है? 7:11। 7:11। और सुमन और जितेंद्र का क्या दिया है? 4 क्या दिया हुआ है? 9। ये पड़ोसी का घर कौन सा आएगा? पड़ोसी। फिर इसमें दिया हुआ है इसका पड़ोसी कौन है? 4। अब 7 चौक क्या होगा? 28, 11 चौक 44 और 11 9 99। तो हमें आशा है कि ये सब लोग समझ गए होंगे। का मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। तो हम सब लोग ऑप्शन से भी रख के लगा सकते हैं। अगर नहीं समझ पाए हो तो दोबारा भी ऑप्शन रख के लगा सकते हैं। दोबारा जैसे देखिए, दोबारा दिया हुआ है, जैसे इसमें क्या दिया है? शेखर और अनुपात किसका दिया है? सुमन का। शेखर और सुमन का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया है? 7 अनुपात क्या दिया है? 11। क्या दिया है? 7:11, यानी कि वो 7 का मल्टीपल होगा या तो 7 से कटेगा। तो ये क्या होंगे? तीनों अगर दिए हैं अनुपात तो ये शेखर का होगा, ये सुमन का होगा और ये जितेंद्र का होगा। हमें इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ही करेंगे तब भी आंसर मिल जाएंगे। अब ये क्या करेंगे? 7, तो 7 से देखेंगे कौन सा ऑप्शन कट रहा है शेखर में। शेखर में ये नहीं कट रहे हैं, ना ही ये कट रहे हैं और ना ही ये कट रहे हैं, तो ये कट रहे हैं। चलिए अब सुमन का भी चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन कट रहा है। तो ये ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये, अर्थात जब ये नहीं कट रहे हैं तो हम यही ऑप्शन चेक करेंगे। इसके बाद में देखेंगे कौन सा है? जितेंद्र। जितेंद्र का क्या है? 9। अब 9 देखेंगे कौन सा कटेगा? 9 से ना ही ये तीनों कटेंगे और 9 से ये कट जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ये पहला करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ये अनुपात बी 10:11 के हैं
बी सी जो है 9 और 10 के हैं तथा सी डी है 4 और 5 के अनुपात में है, तो ए बी का अनुपात ज्ञात करो। देखिए पहले इसको, पहले हम क्या करेंगे, इसको ए बात बी क्या है 10:11 दिया है, 10:11। सी और सी कितना दिया है 9:10। सी और डी कितना दिया है, सी और डी 4 अनुपात क्या दिया है 5, 4:5। अब हम क्या करेंगे, ये अनुपात जैसे ये दिया हुआ है, ये अनुपात बी, अनुपात सी, अनुपात डी। अब ये अनुपात बी उठाकर ऑप्शन से चेक कर लेंगे, 10 और 11, 10 और 11 में देखेंगे कौन सा कट रहा है 10 और 11 से, तो ये तो कटेगा नहीं 10 से, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, तो कौन सा कटेगा 10 से, ऑप्शन नंबर तीसरा कटेगा। 11 से भी चेक करेंगे, देखेंगे 11 से एक कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो हम 11 से चेक करेंगे, 11 एकम 11, 11 अठे 88। तो इसलिए ये तीसरा जो दिया है, ये सारे के सारे पूरे अगर अनुपात रखे वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा। कि हमें समय भी बचाना है, क्या करना है, समय भी बचाना है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा सही होगा। अगर ऐसे नहीं लगा पा रहे हैं ऑप्शन से, सब लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसका क्या हुआ, ये अनुपात, ये अनुपात, अनुपात डी का वैल्यू निकालना है, ये का डायरेक्ट इससे गुणा करेंगे, इसका इससे, इसका इससे, 2 9 90, 9 चौक 36, 360 बात। अब इसका इससे, इसका इससे, 11 9 99, 99 चौका 9 चौक 30, 99 4 4 9 36 के 6 और इसके 6 30 40 96, क्या आएगा 399, 93। अब ठीक यहाँ से चलेंगे ऐसे ऐसे, इसको हम सॉल्व करेंगे, 11 तो हम 110, 10 मतलब 4 बार गुणा करेंगे तो 440। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे, तो 110 आएगा, 110 पंचे तो 10 पंचे 11 पचे 55, 50 आएगा 550, ये आएगा 360, 98, 440 और 550। इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है, और जब सरलतम रूप में लिखेंगे तो जब काटेंगे 2 से तो ये आएगा, क्या आएगा 180, 5, 198, 5, 20, 5, 75। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो तीसरा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, क्या है सेम, पी और यस का वैल्यू पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, पी और यस का। में दिया है पी अनुपात क्यू, पी अनुपात क्यू क्या दिया है 2 अनुपात, और क्यू अनुपात आर कितना दिया है 6 अनुपात 7, और आर अनुपात क्या दिया है यस कितना दिया है 14 अनुपात 17, कितना दिया है 14 अनुपात 17। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 7 चौका, इधर गुणा करेंगे तो 7 गुणे 15, 7 एकम 7, 7 8 56। तो ये आ जाएगा पी अनुपात यस, पी अनुपात यस का वैल्यू आएगा 8 अनुपात क्या आएगा 15, क्या आएगा 8 अनुपात 15। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका तीसरा जो होगा ये सही जवाब होगा। अगर नहीं समझ में आया हो दोबारा फिर से देख लीजिए, जैसे इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है पी अनुपात क्यू बराबर दिया है 2 अनुपात, और उसके बाद में क्यू अनुपात आर जो दिया है ये कितना दिया है 6 अनुपात 7, और उसके बाद में आर अनुपात जो यस है इसका कितना वैल्यू है, यह है 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी, ऊपर लिखा है 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 बार, तो पी का वैल्यू निकलेगा, किसका निकलेगा पी का, जाएगा 8। और जब हम यस का निकालेंगे
15 एक कम 15, तो 8 अनुपात क्या आएगा 15। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका 15 जो होगा वो सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये दिया हुआ है संख्याएं 52, 66, 101 और 100 कौन सी संख्या घटाई जाए जिसमें समानुपात हो जाए? समानुपात मतलब बराबर हो जाए। तो हमें दे दिया है 52 अनुपात 66 अनुपात 101 अनुपात 100। अब इसमें से एक ऑप्शन रखेंगे, कोई भी 5 घटाएंगे 2 घटाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये समानुपात हो जाएगा। तो हम इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा रखेंगे? चौथा। ये चौथा ही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। जो चौथा 3 घटाएंगे, घटाने के बाद में जब सॉल्व करेंगे तो ये इसका जो वैल्यू आएगा वो बराबर आएगा। क्या आएगा? बराबर आएगा। दिया हुआ है बार संख्या ए बी और डी इस प्रकार है। ये का 5 गुना, ये जो है ए का 5 गुना, के बाद में बी का 2 गुना, का 2 गुना, के बाद में दिया हुआ है सी का 3 गुना। क्या दिया है? सी का 3 गुना था, डी का 4 गुना था, डी का क्या दिया है 4 गुना। सभी बराबर हैं। ऐसी स्थिति में ए बी सी का मान क्या होगा? ए बी सी का मान क्या होगा? तो सब लोग क्या करेंगे? इसको बटे में लिखेंगे। ए का वैल्यू दिया है 1/5, तो बटे में लिखेंगे क्योंकि इसको अगर हम के मानेंगे जाएगा तो बटे में ही आएगा। तो ये और सी और डी ये क्या दिया? अनुपात में दिया है। तो बी का वैल्यू कितना है? 1/2। का वैल्यू कितना दिया है? 1/3। और डी का वैल्यू कितना दिया है? 1/4। नीचे 5 2 3 4 का क्या लिखें? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? 5 6 30 और 60 आएगा। क्या आएगा? 60। तो 60 से इसमें क्या कर देंगे? गुणा। पर 60 से क्या करेंगे? गुणा। क्या कर दीजिए? 12 पंचे 60, 2 तिसहम 60 और 3 दूनी 6 यानी 20 बार जाएगा। 4 15 60, 12 30 20 15, 12 30 20 15। तो ऑप्शन नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो पहला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर अगला भी दिया है 3 संख्याएं ये भी प्रकार है कि ये जो है 6 गुना है, ये है, ये जो है क्या है? 6 गुना है, 3 गुना है, बी जो है ये 3 गुना है और जो है ये 3 गुना के बराबर है, बी 3 गुना के बराबर है तथा बी का 4 गुना सी के 5 गुना के बराबर है। बी का 4 गुना सी के कितने गुने के बराबर है? 5 गुने के बराबर है। ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। एक कम 3 3, तो इधर जब इसका वैल्यू निकालेंगे ए अनुपात बी जब निकालेंगे क्या आएगा? 1/2। और इसका बी अनुपात जब सी निकालेंगे, बी अनुपात सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? बी अनुपात सी। तो बी अनुपात जब सी निकालेंगे तो क्या आएंगे? 5 अनुपात क्या आएगा? 4। अब इसी को हमें क्या करना है? निकालना है। ये अनुपात बी अनुपात सी। अब क्या करना है? इसमें जो कॉमन है उसका वैल्यू क्या कर देंगे? बराबर। क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। किससे गुणा कर देंगे? 5 से। क्या आ जाएगा? 5 5 25 और इस किससे गुणा करेंगे? 2 से। 5 नहीं, 5 दूनी 10, 10 पचे क्या होगा? 50। क्या होगा? 10 पचे 50। और इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो ये 8 आएगा। इधर दिया है 10, तो ये आएगा 10 क्योंकि इसका जो है ये क्या हो गया? समान हो गया। और इसका जब गुणा करेंगे 10 द अट्ठे 80, 10 अट्ठे क्या आएगा? 80। द अट्ठे 80 आएगा। क्या आएगा? 80 आएगा। उससे जीरो कट जाएंगे, तो जीरो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो ये कट जाएंगे तो 5:1:8, 5:1:8, 5:1:8। कहाँ से दोबारा देखा जाए? ये दिया हुआ है ये अनुपात बी, अनुपात ए और बी का अनुपात जब निकालेंगे तो ये का अनुपात क्या आएगा? 2। बी और सी का निकालेंगे तो 5 अनुपात क्या आएगा? 4। ये पड़ोसी का घर है तो ऐसे सॉल्व करेंगे। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। 5 अनुपात
10:8 जो ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर का जो होगा ये दूसरा सही होगा। कौन सा सही होगा? दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं के बीच 4 और 7 का अनुपात है। यदि संख्या को 10 से बढ़ा दिया जाए तो वो संख्याएं 13 और 19 का अनुपात हो जाता है। क्या हो जाता है? 13 और 19 का। देखेंगे 4x, क्या दिया? 4x मान लीजिए इसको 7x, मतलब 4x में कितने की वृद्धि हुई? 10 की। और 7x में कितने की वृद्धि हुई? 10 की। तो अनुपात कितने का तैयार हुआ? 19 का। 13 अनुपात 13/19, 20 चौक 76x और 100 तो हम 190, तेरह सतह 91 एक्स, 13 दो हम 100। क्या करेंगे? इसको एक तरफ रखेंगे तो 190 माइनस 21 और 91x माइनस 76x, क्या होगा? 76x। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 60। कितना बचेगा? 60। और इसमें से इसको घटाएंगे तो 11 में 6 जाएगा 5, यहाँ पर 15, तो आ जाएगा 15 चौका 60। एक्स बराबर क्या आएगा? 4। एक्स बराबर क्या आएगा? 4। तो उन संख्याओं के बीच का क्या अंतर है, यानी कि इन दोनों का अंतर निकाल लो। 3 आया एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना दिया है? 4। 4 ते क्या होगा? 12। 4 ते 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसकी अगली क्लास नेक्स्ट टर्न पर होगी, तो आप सब लोग जुड़ना ना भूलें।